सुंदर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्ति की चर्चा है, उसमें प्रकाशत्व शक्ति की चर्चा 12वें नंबर की शक्ति जो है उस 12वें क्रम पर जो कही प्रकाशत्व शक्ति, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 125 है। कल जहां अपनी चर्चा थी उसके ठीक बाद से देखो। पराश्रय के किसी भी भाव से आत्मा को लाभ होता है, ऐसी मान्यता वह मिथ्या बुद्धि है। यानी जो पराश्रय से लाभ होना मानता है, मिल गया, वह पर का अवलंबन छोड़कर आत्मा का अवलंबन कहाँ से करेगा। अपनी जो चर्चा चल रही है प्रकाशत्व शक्ति की, इसमें दो बातें अपने सामने इसमें से स्पष्ट होकर के, जैसा आचार्य भगवान ने कहा कि यह आत्मा में प्रकाशत्व शक्ति है कि यह स्वयं से ही स्पष्ट प्रकाशमान है। आया था ना, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वय संवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। यानी ये प्रकाश शक्ति अर्थात कि यह आत्मा में ऐसी एक शक्ति है, अर्थात आत्मा ऐसा है, कैसा है कि स्वयं से ही प्रकाशमान है और स्वयं को स्वयं से प्रत्यक्ष हो, ऐसा है। यानी यह आत्मा को अपने जानने रूपी प्रकाश में अपने प्रकाशमान स्वरूप के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं, और यह परोक्ष रह जाए ऐसी ये चीज नहीं। ये वाली बात चलती है। तो अभी यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कि पराश्रय के किसी भी भाव से आत्मा को लाभ होता है, ऐसी मान्यता वह मिथ्या बुद्धि है। जो पराश्रय से लाभ होना मानता है, वह पर का अवलंबन छोड़कर आत्मा का अवलंबन कहाँ से करेगा, माने क्यों करेगा, ये कहना चाहते। क्यों करेगा वो? जब उसने पराश्रय में ही लाभ माना है तो स्वआश्रय में आएगा ही क्यों? और यही बात है कि अनादि से ये जीव को ये मिथ्या तो चला आया है कि स्वआश्रय से मुझे अपने ज्ञान आनंद का लाभ होगा, ये नहीं मानता, और पराश्रय से लाभ होगा, निमित्तों से होगा, राग से होगा, इस प्रकार मानता होने से मिथ्या बुद्धि के कारण वह पराश्रय में ही पड़ा हुआ है। स्वयं आश्रय में क्यों आएगा? कहा कि पराश्रय से लाभ मानने वाले, ये मुद्दे की बात है कि पराश्रय से लाभ मानने वाले को आत्मा की महिमा नहीं है, किंतु पर की महिमा है। और ये आत्मा की ऐसी कोई शर्त है, शर्त माने स्वभाव है ऐसा कि ये आत्मा की जो महिमा करेगा उसको ये आत्मा जवाब देगा, और जो पर की महिमा करेगा तो ये आत्मा जवाब नहीं देगा। जवाब नहीं देगा माने तेरी परिणति में वह प्रकट रूप से आस्वादन रूप अपनी निर्मलता रूप से व्यक्त वेदन में नहीं आएगा। देखो, पराश्रय से लाभ मानने वाले को आत्मा की महिमा नहीं है, परंतु
पर की महिमा है, इसलिए वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अधर्मी है। ये अगला पैराग्राफ देखो। अनेक जीव निमित्त के कारण आत्मा को लाभ हानि होना मान रहे हैं। अनेक जीव, अनेक माने सब ही अज्ञानी जीव इस प्रकार की विपरीतता में पड़े हुए हैं कि निमित्त के कारण से मुझे लाभ होता है अथवा निमित्त के कारण से मुझे हानि होती है। वे निमित्ताधीन दृष्टि वाले जीव तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है। क्या है इसमें कि निमित्त अर्थात के परद्रव्य, वह आत्मा को कुछ भी लाभ और कुछ भी हानि नहीं कर सकता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र तो धर्म के निमित्त भी नहीं है और सच्चे देव गुरु शास्त्र भी अपने से परद्रव्य हैं, उनके आधार से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। यानी कोई सोचे कि मुझे धर्म के अलाव रूप जो हानि हो रही है उसमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से हो रही है, तो क्या ऐसे नहीं। तेरी स्वयं की विपरीत मान्यता के कारण तुम पराश्रय पना छोड़ते नहीं, स्वय आश्रय में आते नहीं। स्वय आश्रय में आने से आत्मा के अनंत गुण शक्तियों की निर्मल प्रकटता और उसका आस्वादन वेदन तुम्हें हो, लेकिन तुमको यह विपरीत मान्यता पड़ी है, ये निमित्ताधीनता की बुद्धि पड़ी है कि वह निमित्त, ये निमित्त से हानि और ये निमित्त से लाभ, जबकि किसी निमित्त से न कोई लाभ होता है न कोई हानि होती। जिस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से तेरे हानि नहीं है, यानी वे हानि करा देते हैं, ऐसा नहीं है, निमित्त कहे जाते हैं, इतना है। जब यह जीव स्वयं ही अपनी अज्ञानता से सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप न जानता हुआ कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान और उनकी मान्यता उनकी सेवन में लगता है, तो वो उनके सेवन में लगा है इसलिए उन्होंने कराया है तेरे को मिथ्यात्व, ये वाली बात नहीं। यहाँ तुमने स्वरूप का भान स्वयं आश्रय छोड़कर स्वयं पराश्रय में वर्तन किया है। ऐसे ही सच्चे देव गुरु शास्त्र भी कौन है? अपने से परद्रव्य हैं, तो उनकी तरफ जो तुम्हारा रुझान ढलान रुचि है वो क्या है? पराश्रय है। तो उनके आधार से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, परंतु आत्मा के अपने आधार से ही ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या अपने को सच्चे देव गुरु शास्त्र का निषेध करा रहे हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ तुम्हारी निर्दोष अवस्था जो हुई, अनादि के दोष अपराध मिट करके अपूर्व निर्दोष अवस्था, अपूर्व आनंद की अवस्था प्रगटी, उसमें निमित्त तो सच्चे देव गुरु शास्त्र ही कहे जाएंगे, और तुम्हारा जितना दोष चला आया उसमें उनका निमित्त पना पड़ता है कुदेव कुगुरु आदि का। लेकिन ये सच्चे देव गुरु शास्त्र के आधार से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ये बात है। तो कैसे होता है कि आत्मा का अपने आधार से ही ज्ञान होता है? ऐसे स्वयं आश्रय की प्रतीति में मुक्ति का परम पुरुषार्थ है, ये कहना चाहते हैं। ये प्रकाशत्व शक्ति के संदर्भ में ये जो चर्चा आई, तो मैं पहली बात इसमें क्या आई थी? स्वयं से प्रकाशमान विशद। तो यह आत्मा जानन देखन स्वरूप, अपने जानन हारा देखन हारा स्वभाव वाला, इसके जानने देखने की जो परिणति है वह स्वयं से प्रकाशमान, पर से नहीं। तो पर से जानना होता नहीं, न अल्प ज्ञान पर से न पूर्ण ज्ञान पर से। ज्ञान का परिणमन तो स्वयमेव अपने से ही विशद प्रकाशमान का, प्रकाशमान स्पष्ट विशद। तो
तो निमित्ताधीनता छुड़ाई है। ये 5 लाइन में अपन ने पढ़ी ना, 5-6 लाइन, ये 5-6 लाइन में गुरुदेव श्री आचार्य भगवान की अभिप्राय को प्रकट करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, ये निमित्ताधीनता छोड़ो, क्योंकि तुम निमित्त के अधीन वर्तोगे माने निमित्त का ही आश्रय लोगे, तो तुमको अपने स्वरूप का भान ना होगा, ज्ञान ना होगा। तो यह बात छोड़ दो और स्वयाश्रय की प्रतीति में मुक्ति का परम पुरुषार्थ है, इस बात को अंगीकार करो। अभी और देखो क्या कहते हैं। आत्मा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है और उसकी तीनों काल की अवस्थाएं भी स्वयं सिद्ध हैं। उसकी कोई भी अवस्था क्या पर के कारण हो सकती है? वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ देव ने, आचार्य भगवंतों ने बताया, तो अपने सामने इतनी बात तो आ गई है ना, और इतनी बात अपनी इस बुद्धि में भी बैठी है कि आत्मा अनादि अनंत है। और अनादि अनंत है, कल आई थी चर्चा, अनुत्पन्न अविनष्ट है, किसी ने इसे बनाया नहीं है, कब से है, अनादि से है, क्या कि है तो है सत्ता जो स्वीकार करी, अनादि सत्ता स्वीकार करी, तो स्वयं सिद्ध हुई कि ना हुई? तो यह आत्मा वस्तु पदार्थ अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है, और 3 काल की इसकी पर्यायें जो जो जिस जिस काल में होनी है वे होती हैं, वे भी स्वयं सिद्ध है। तो अब जब ये वस्तु स्वयं सिद्ध, इसका एक एक काल प्रवाह में वर्तता हुआ एक एक समय का व्यक्त अवस्था हालत दशा रूप जो परिणाम पर्याय है, वो भी स्वयं सिद्ध। तो अब हमें बताओ कि अब इसकी कौन सी अवस्था ऐसी है जो पर के कारण होगी? बता दो। ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक, इस न्याय से अपन को विचार करना है। क्या विचार करना है कि सुनो भैया, जब यह आत्मा वस्तु स्वयं सिद्ध है कि नहीं, कि जब ये स्वयं सिद्ध है और इसके जितने परिणामों का प्रवाह है, जो भी बीत गए वे, हो रहा है वह, और आगे होंगे वे सब ही परिणाम पर्याय, वे भी स्वयं सिद्ध आपको मंजूर के नहीं मंजूर। ये यहाँ अटक है गाड़ी। वस्तु अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है, ये बात अपन ने समझ ली थोड़ी। अब यहाँ आकर अंदर कचास रह जाती है कि पर्याय स्वयं सिद्ध, कि देखो इसके अनेक न्याय हैं, स्थान स्थान पर गुरुदेव श्री अपने को खुलासा करते हैं उनके वही क्रमबद्धता के। तो पर्याय क्रमबद्ध हैं, ये एक तो सर्वज्ञ स्वयं सिद्ध करते, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान यदि वे पर्याय स्वयं सिद्ध अपने उस काल में अपने से ही नहीं होती हों, तो फिर सर्वज्ञ के ज्ञान में आ कैसे गई? और सर्वज्ञ का ज्ञान यदि आपको मंजूर है, तो पर्यायों की क्रमबद्धता भी मंजूर होनी ही चाहिए, स्वीकार होनी चाहिए। तो अब ये बताओ कि जब सब पर्याय स्वयं सिद्ध हैं, तो अब कौन सी अवस्था है जो पर के कारण होगी? तो अपनी अवस्था पर के कारण होती है, ऐसा जो मानता है वह जीव स्वयं सन्मुख पुरुषार्थ से रहित है। यानी ओ पुरुषार्थ तो स्वयं सन्मुखता वाले जो वीर गुण का कार्य है ना, जो स्वयं सन्मुखता वाला कार्य है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। और जितनी पर सन्मुखता का कार्य हो रहा है, वो वीर गुण का विभाव रूप विरुद्ध रूप परिणमन, उसका नाम नपुंसकता है, क्लीब है। यहां कहा देखो गुरुदेव जी कि जो ऐसा माने कि मेरी अवस्था पर के कारण होती है, मेरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मेरे अपराध का विनाश और निर्दोष भाव की प्राप्ति मुझे देव से, अरिहंत से, सिद्ध से, पंच परमेष्टि से अथवा शास्त्रों से होती है, उसने क्या किया कि वह पर के कारण होती है, ऐसा जो मानता है वह जीव का क्या कहा? स्वयं सन्मुखता के पुरुषार्थ से रहित है। इसलिए परमार्थतया
वास्तव में वह नपुंसक है, उसमें स्वभाव का पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वह पुरुष नहीं है। विपरीत दृष्टि के फल में परंपरा से वह निगोद का नपुंसक हो जाएगा, यानी इस नपुंसकताई में नियम से निगोद जाएगा। नियम से कल देवेंद्र जी का चल रहा था ना शाम को, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, वो प्रकरण लिया उन्होंने मोक्ष महाप्रकाशक 238 पेज से, उसमें बहुत अच्छी स्पष्टता करी। ये अभिप्राय की गलती वाला, कल उन्होंने जो कहा था कि अशुभ से अशुभ परिणाम करे तो 7वें नरक जाएगा, और उसका फल भी बताया, तो अधिकतम 2000 सागर की जो त्रस्पर्याय है ना, तो ये शुभ अशुभ का तो इधर ही हिसाब किताब लग जाता है, लेकिन एक समय का मिथ्यात्व निगोद में ले जाता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पराश्रय में लाभ हानि, यहाँ तो ये प्रकरण चल रहा है। मिथ्यात्व का एक सामान्य परिभाषा जो सब में लगे वो यह है कि विपरीत मान्यता का नाम पुरुषार्थ है। फिर उसी की व्याख्या कि भ्रांति का नाम मिथ्यात्व है। भ्रांति माने क्या? कि पर में सावधानी का नाम वह भ्रांति है, वह मोह है, उसका नाम मिथ्यात्व है। और दूसरी बात यह है कि वस्तु के जैसा स्वरूप, पंडित जी की परिभाषा टोडरमल जी साहब की, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा जानता और मानता है। इसको क्या कहा? मिथ्यात्व कहा। और ये मिथ्यात्व कहो कि विपरीत दृष्टि कहो, इसका फल क्या आने वाला है? नियम से निगोद। अपने आते थे ना पंडित जी कैलाश चंद्र जी बुलंदशहर वाले, तो वो पढ़ाते थे तो पूछते थे गति कितनी होती है, तो कोई ने कहा उठ के साहब 4 गति होती है। नहीं, गलत बात, गति 2 होती है, एक निगोद गति और एक मोक्ष गति। ये हवा खाने की 4 गति। इन हवा खाने आए हैं हम सब लोग, जो है ना हवा खाने आए हैं। इस हवा में जो मुक्ति की, स्वाधीनता की, आत्मा की, स्वतंत्रता की हवा खाई तो तेरे परम गति की प्राप्ति है। और यदि ये न खाई और पर में ही पराश्रय पने की और पर में ही लाभ मानने की तेरी यदि बुद्धि बनी रही, विपरीत दृष्टि रही, तो इस नपुंसकताई में निगोद जाना पड़ेगा। नहीं, जाना ही। स्वयं प्रकाशमान ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि का फल सिद्ध दशा है, और निमित्ताधीन दृष्टि का फल निगोद दशा। तो साहब निमित्तों की चर्चा करी क्यों जो हमें निमित्ताधीनता हो गई? कि निमित्तों की चर्चा तो उपादान की विवक्षा के लिए कही गई है। निमित्त से कार्य होता है ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। तुम निमित्त की तरफ से कथन किए गए हैं, वे वहां पर कौन निमित्त है ये बताने की बात है। कैसा है आत्मा का प्रकाश स्वभाव? देखो अब वही जो बात ऊपर से चली आ रही थी उसी का अपने पास रिवीजन आता है। कैसा है आत्मा का प्रकाश स्वभाव, प्रकाशत्व शक्ति कैसी है? कि एक तो स्वयं प्रकाशमान है और स्पष्ट स्वयं संवेदनमय है। एक किया स्वयं प्रकाशमान है और स्पष्ट स्वयं संवेदनमय है। स्वयं प्रकाशमान है इसलिए आत्मा अपने स्वरूप के सन्मुख रह करके स्वयं प्रकाशित होता है, इसलिए उसमें प्रत्यक्ष पना ही आया। पर लक्ष्य से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। यहाँ क्या लेना है? देखो, परोक्ष ज्ञान कब तक है? कि जब तक पूर्ण नहीं हुआ है ना, वो बात अपनी जगह है। यहाँ कहते हैं कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता के बिना जो तेरा एकांत पर लक्ष्य में वर्तता हुआ उपयोग पराश्रय में है वह परोक्ष है। उसको यहाँ परोक्ष का स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष के सामने। और स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता जब हुई है तो उसमें स्वयं तो प्रत्यक्ष है
और पर का जानना परोक्ष है, लेकिन इस अज्ञानी के मिथ्या दृष्टि विपरीत दृष्टि वाले के तो स्वयं आश्रय न होने से सब परोक्ष है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। वह वास्तव में प्रकाशमान स्वभाव नहीं है। पर लक्ष्य से जो परोक्ष ज्ञान होता है उससे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र नहीं होता। पर का लक्ष्य छोड़कर और पर लक्ष्य से होने वाले रागादि को हेय करके अर्थात ज्ञान को अंतर्मुख करके त्रिकाली आत्म स्वभाव सन्मुख होना ही सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का उपाय है। हम लोग यहाँ क्यों सुन रहे हैं? सुबह गुरुदेव की सीडी भी सुनी, बीच में चेतन भाई का जो प्रवचन है आज उसमें कुछ ज्यादा ही व्यवधान हो गया, इतनी उम्मीद भी नहीं थी, पर फिर भी लगभग 30 मिनट बाद का चला था। और उसको अपन इधर से जो तो वो जो था उसको ठीक करने की अपन कोशिश करेंगे या उसकी कोई और उपाय करेंगे। तो अभी अपन यहाँ सब क्यों ये सब सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि हमको सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का उपाय जानना है। क्यों उपाय जानना है? कि वो उपाय करना है हमें। क्यों करना है? कि हमें सुखी होना है। तो उसका उपाय क्या है? तो ये बहुत संक्षेप में यहाँ पर उसका वर्णन गुरुदेव श्री ने कहा। देखो, पर का लक्ष्य छोड़कर और पर लक्ष्य से होने वाले रागादि को हेय करके ज्ञान को अंतर्मुख करके त्रिकाली आत्म स्वभाव सन्मुख होना ही सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय है क्या साहिब? तो कहा, हमने तुमसे कहा ना कि त्रिकाली आत्म स्वभाव सन्मुख होना ही कहा था ना, तो फिर तुमने क्यों पूछा कि दूसरा कोई उपाय है? जब एक बार ही कार्य से बात कही गई तो उसका अर्थ क्या निकला? अन्य सबका निषेध है। अन्य सबका कोई वहां उपाय पना हो, उसमें कोई ऐसी बात फिर शेष नहीं रह जाती। आत्मा के सन्मुख होकर उसकी प्रतीति किए बिना भी सम्यक श्रद्धा, ज्ञान या चारित्र नहीं होते। नास्ती से कहा कैसे होते हैं? कि त्रिकाली आत्म स्वभाव की सन्मुख होना ही सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का उपाय है। और आत्मा के सन्मुख होकर उसकी प्रतीति न करे तो सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र नहीं होते। आत्मा का स्वरूप स्वयं अपने से प्रकट हो ऐसा है। स्वयं ना, स्वयं प्रकाशमान, स्पष्ट, स्वयं संवित्तिमयी। परिपूर्ण आत्मा स्वयं अपने स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ऐसा उसका स्वभाव है। परोक्षपना रहे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। पर के लक्ष्य से आत्मा को लाभ होगा ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अभी अपनी आज चर्चा यहीं से शुरू हुई है। कहाँ से? कि पराश्रय में से लाभ मानना और निमित्ताधीनता की विपरीत दृष्टि, ऐसा मानने वाला। देखो, पर के लक्ष्य से लाभ, आत्मा को लाभ होगा ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। उसे आत्मा के स्वभाव की खबर नहीं है। निमित्त के अवलंबन से जो परोक्ष ज्ञान होता है वह आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। वह एक समय की पर्याय की योग्यता है, परंतु वह हेय है। स्वयं प्रकाशमान ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान पिंड ही उपादेय है। परोक्ष ज्ञान से लाभ हो ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन रूप ऐसे अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से
पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके ऐसी शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। उस शक्ति का यहाँ वर्णन चल रहा है। देखो ये पैराग्राफ की 2 लाइन पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाशमान, उसमें शब्द आया ना, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। तो स्वयं प्रकाशमान ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान पिंड ही उपादेय है। कौन उपादेय है कि हाँ, और ऊपर क्या कह के आए थे कि निमित्त के अवलंबन से जो परोक्ष ज्ञान होता है वह आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। तो त्रिकाल स्वभाव क्या है कि स्वयं प्रकाशमान ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान पिंड वह ही आत्मा का स्वभाव है और वह ही उपादेय है। तो परोक्ष ज्ञान से कोई लाभ हो ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है, परंतु कहकर के क्या है वो बताते। परंतु प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन रूप ऐसे अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके ऐसी शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, अभी है। तुम उसका लाभ न ले रहे हो तब भी है और लाभ लो तब भी है। तो पहले क्या करें कि पहले ये निर्णय करो कि किसी पराश्रय से लाभ नहीं होता। लाभ का जो उपादान है, लाभ की जो प्राप्ति है वह तो स्वयं आश्रय से ही है, पराश्रय से बिल्कुल नहीं। आत्मा में देखो, कहते हैं आत्मा में प्रकाश शक्ति है। वह प्रकाश शक्ति कहीं पुस्तक में या भाषा में नहीं भरी है, परंतु आत्मा के ज्ञान में विद्यमान है। प्रकाश शक्ति कहाँ है कि समय सार के परिशिष्ट में 12वें नंबर पे है। नहीं, वहां नहीं है। आत्मा में जो प्रकाश शक्ति है उसका वहां कथन है। तो परंतु आत्मा के ज्ञान में विद्यमान है। कैसी कि स्वयमेव प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी, यह स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष हो ऐसा स्वयं प्रकाशमान स्वरूप है। तो कहा आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। पहले मंगलाचरण में भी आचार्य देव ने कहा था ना, अमृतचंद्र भगवान ने, कि नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते। स्वयं अपनी ही अनुभूति से प्रकाशमान ऐसे शुद्ध आत्मा को नमस्कार हो। निमित्त यानी व्यवहार अथवा परोक्ष ज्ञान के अवलंबन बिना ही चिदानंद मूर्ति भगवान आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से ही प्रकाशमान है। देखो क्या कहा इसमें, निमित्त लिखा, निमित्त, और उसके आगे लगा है डैश, निमित्त डैश व्यवहार। तो निमित्त और व्यवहार दोनों कहती है ना। तो निमित्त और राग आदि, कौन से राग आदि कि देव गुरु शास्त्र प्रशस्त निमित्त के लक्ष्य से उपजते हुए राग आदि। तो निमित्त और व्यवहार, ठीक है। तीसरा लिया परोक्ष ज्ञान। तो निमित्त या कि रागादि भाव, शुभ रागादि, दया दान पूजा व्रत के, अथवा के परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने क्षयोपशम ज्ञान है ना, जो पराश्रय में इंद्रियों आदि के अवलंबन में बरतता है, वो उन सब के अवलंबन में नहीं। यहां क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके अवलंबन बिना ही यह आत्मा प्रकाशमान होता है स्वयं से। और हमारी दृष्टि में और मान्यता में क्या है कि इनका अवलंबन हो तो आत्मा हमें प्रकाशमान हो। ऐसा है कि नहीं? निमित्त सच्चे मिले, ज्ञानी गुरु की देशना ही सम्यक्त में निमित्त कारण कही गई है। तो ज्ञानी गुरु मिले तो कहां लुढ़क गए? निमित्तों की खोज में। इस प्रकार के परिणाम तो आत्मार्थी के होना ही चाहिए, कहां अटक गए? राग में। अथवा मेरा क्षयोपशम जरा अभी ठीक काम नहीं कर रहा, थोड़ा क्षयोपशम ठीक होता तो मेरी आत्मा की मुझे प्राप्ति हो जाती। वे कह रहे इनके अवलंबन बिना ही होती है। ये बात समझने में एकदम घबराहट हो जाती है।
घबराहट ये हो जाती है कि क्या इनका निषेध करना है, कि हाँ क्या निषेध करना है कि इनका अवलंबन से मेरे लाभ नहीं है, ऐसा निषेध करना है। उनका अवलंबन है, तुझे आत्मा की बात सुननी, सीखनी, समझनी हो तो सच्चे देव गुरु शास्त्र के आसपास ही दिखोगे तो, और उस प्रकार का भक्ति बहुमान का परिणाम भी होएगा और उस तरह का क्षयोपशम भी वहां बरत रहा होएगा। लेकिन उनका अवलंबन लेने से होगा, ये मान्यता तोड़ दो। ये कहते हैं अवलंबन बिना ही चिदानंद मूर्ति भगवान आत्मा त्रिकाल हाजरा हुजूर विद्यमान पदार्थ, यह चिदानंद मूर्ति स्वयं अपने स्वभाव से ही प्रकाशमान है, ऐसा स्वीकार करते ही वह अंतरंग में उस ज्ञप्ति क्रिया में अनंती शक्तियां, प्रकाशत्व शक्ति आदि उछल जाती। वास्तव में ऐसे आत्म स्वभाव में कोई निमित्त या कि राग व्यवहार या परोक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है ही नहीं। इसलिए उस निमित्त या कि राग या कि व्यवहार या कि परोक्ष ज्ञान का अभाव करने की बात भी नहीं रहती। निमित्त यहाँ जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसको वर्तमान पर्याय द्वारा निहारना है, देखना है, स्वीकार करना है, वो कौन है? कि वह त्रिकाली एक रूप ज्ञायक स्वभाव अपना वस्तु तत्व है। वो ऐसा जो भगवान आत्मा अपना है, उसके स्वभाव में कोई निमित्त नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, अरे उसके स्वभाव में क्षयोपशम ज्ञान भी नहीं, जिसको परोक्ष ज्ञान यहाँ का, तो वो है ही नहीं। तो उनका क्या अभाव करना और उनका क्या अवलंबन लेना, जिससे लेना एक न देना दो हो, ऐसा कहा यहाँ। क्योंकि यहाँ किसकी हाजिरी यहाँ पर बताई जा रही है कि मैं चिदानंद मूर्ति त्रिकाल एक रूप स्वरूप ध्रुव परमात्म तत्व कैसा हूं कि हाजिरा हुजूर विद्यमान हूं, प्रत्येक पर्याय में हाजिर हूं मैं। वो आया ना 17 गाथा आई, 17वीं है, 17-18 गाथा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभूति में आ ही रहा है। फिर क्या है कि दृष्टि नहीं है तेरी, आज प्रकट है। ये तो बहुत बात इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि यह आत्मा का जो त्रैकालिक पवित्र ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप वीर्य स्वरूप स्वभाव है, ये हाजरा हुजूर है। ये बात बहुत प्रसिद्ध हो गई चर्चाओं में। तो अब इस चर्चा में इसकी प्रसिद्धि का क्या लाभ लेना कि निर्णय करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ इस तरह भी कहा कि वास्तव में ऐसे आत्म स्वभाव में कोई निमित्त राग या व्यवहार या परोक्ष ज्ञान है ही नहीं, इसलिए उस निमित्त राग या व्यवहार या कि परोक्ष ज्ञान का अभाव करने की बात भी नहीं रहती। स्वयं प्रकाश शक्ति वाले शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने से अन्य सब का अवलंबन छूट जाता है, ये बात है। तो अभी तो आपने ऊपर कहा था, क्या कहा था कि निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर अथवा पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़कर पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले राग आदि को हे जानकर अपने आत्म स्वभाव की सन्मुखता करने से यह आत्मा स्वयं हाजिर होकर जवाब देता है। हाजिर तो है ही, पर परिणति में वेदन प्रत्यक्षता होती है। तो अभी आपने उनके हे करने की बात कही थी कि उनका अवलंबन छोड़ो, ऐसा कहा था। अब आपने ये कहा कि शुद्ध आत्मा का अवलंबन लियो तो अन्य सबका अवलंबन छूट जाता है। तो हमें आप ये बता दो कि पहले हम उनका अवलंबन छोड़ने का कार्य निपटा लें कि पहले इधर अवलंबन का कार्य कर लें।
क्योंकि आप ही कह रहे हो कि शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने से अन्य सब का अवलंबन छूट जाता है, और अभी आपने कहा था उन सब का अवलंबन छोड़कर आत्मा का अवलंबन करो। तो हमें ये बताओ यहाँ असल में क्या एक द्वंद्व खड़ा होता है, इसलिए ये चर्चा अपन यहाँ थोड़ी कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सरल सीधी बात है, लेकिन यहाँ एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है हम आपके सबके बीच में। क्या द्वंद्व आ जाता है? द्वंद्व माने दो प्रकारता खड़ी हो जाती है। ये अभी बरत रहा है ना राग आदि भावों में, अब इसका उपयोग नहीं पलटता। अभी चेतन भाई कह रहे थे रुचि बहन श्री की याद करके, उपयोग पलटना चाहता है, रुचि नहीं पलटता, और पलटना रुचि है, उपयोग अपने आप पलटेगा। मामला उल्टा है। हाँ, ये रुचि नहीं पलटता। तो इसके क्या चल रहा है कि राग की रुचि चल रही है अनादि की। अब इसको एक यहां सूत्र मिल गया कि भैया जब शुद्ध आत्मा का अवलंबन होएगा तो ये सब छूट जाएंगे। ऐसे करके ये निरुद्धमी हो गया। कैसा? रुचि तो वहीं रखी, राग में ही, विकार में ही, निमित्तों में ही, और रुचि वहां रखता हुआ इसको यहां शास्त्र में से एक बात ये जानने को मिल गई कि जब शुद्धात्मा का आश्रय होता है तो ये सब छूट जाते हैं। ऐसी इसको तो अब अंदर में द्वंद्व उठा। क्या द्वंद्व उठा अंदर में कि ठीक है साहब, जब वे छूटे ही जाएंगे तो शुद्ध आत्मा का, तो जब शुद्ध आत्मा का आश्रय होगा तो वे छूट जाएंगे। तो क्या है, जब ये चर्चा दो प्रकार क्यों आई वो समझना जरा। क्यों आई दो प्रकार से चर्चा? कि अनादि का अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है कि नहीं। तो अज्ञानी अनादि का मिथ्या दृष्टि जीव इसको अनादि से पराश्रय बना चला आया है। निमित्तों में लाभ हानि की विपरीत मान्यता चली आई है। तो ये जो जहां खड़ा है वहां से चर्चा करी कि इसको हे कर, ये निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर और निमित्तों के लक्ष्य से उपजने वाले राग आदि का भी लक्ष्य छोड़कर और एक समय की पर्याय में प्रगटती जो हीना दिखता है उसका भी लक्ष्य छोड़कर इस स्वभाव का लक्ष्य कर। तो पहले छोड़ने का काम क्यों बता रहे हो आप? कि इसलिए बता रहे हैं कि तुम वहां अड़े पड़े हो, और वास्तव में छूटेंगे कब? कि उनका लक्ष्य छोड़ने का कहा है, उन्हें झटकारने का नहीं कहा है। लक्ष्य छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? टॉर्च लेके रात को घूम रहे थे साथ में दो लोग, एक ने कहा भाई साहब इधर लाइट डालना, वो मेरी कोई रुपए पैसे गिर गए हैं तो ढूंढ रहे थे, तो उनका जरा इधर लाइट डालना, तो उधर डालेगा तो उधर की लाइट बंद हो जाएगी ना अपने आप। तो यह आत्मा ही उपादेय है, यह आत्मा ही मुझे प्राप्त करने योग्य है। तो इस आत्मा की महिमा में आएगा, इस आत्मा की रुचि में आएगा, तो उपयोग सहज उनका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव के सन्मुख हो जाएगा। फिर कथन तो ऐसे ही आएगा कि शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने से अन्य सबका अवलंबन छूट जाता है। एक 4-5 लाइन और लेते हैं। देखो, निमित्त के लक्ष्य से जो ज्ञान तथा राग होता है वह पराश्रित व्यवहार है। उसके कारण आत्मा के किसी गुण का विकास हो ऐसा नहीं है, और उस पराश्रित व्यवहार का ग्रहण या त्याग करे ऐसा कोई गुण भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि स्वभाव में तो उसका अभाव है ही। और स्वभाव से प्रकाशमान ऐसे आत्मा का अवलंबन लेने से पर्याय में से भी उस पराश्रित ज्ञान का तथा राग का अभाव सहज ही हो जाता है, अर्थात स्वयं आश्रित पर्याय में उस पर आश्रित भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो कथन में आता है कि पराश्रित भाव का नाश किया, राग का नाश किया, ऐसा कथन करने में आता है। व्यवहार के आश्रय से आत्मा को लाभ हो ऐसा तो नहीं होता, और व्यवहार के लक्ष्य से व्यवहार का अभाव करना चाहे तो वह भी नहीं हो सकता। पर्याय वो
वो राग आदि को देखे, ये गड़बड़ क्या हो रही है कि इसकी अनादि से दृष्टि कहाँ है, वर्तते हुए राग का वेदन है और उसी में दृष्टि नाम, उसी में एकत्व बने की मान्यता है। तो इससे जब जब ज्ञानी धर्मात्मा और आचार्य भगवान जब इससे कहते हैं कि ये शुभ अशुभ राग जो हैं वह तेरा स्वरूप नहीं, अरे अशुभ राग को तो हे दुनिया मानती है, यहाँ तो कहते हैं शुभ राग भी हे है, तो हे के नाम पर इसे लगता है बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि इसने अशुभ को हे माना लेकिन बंद तो हुआ नहीं, तो वहां तो चतुर बन गया। अशुभ को हे जानता है कि नहीं, तो रोटी क्यों खाता? रोटी खाना शुभ भाव अशुभ है, कम धंधा करना, कमाना, खाना, ये सब, और फिर भी करता है। अब वो सब आजीविका तो करना पड़ेगी, पेट तो भरना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि वे करना पड़ेंगे तो ये भी करना पड़ेंगे, टाइप पड़ेंगे माने होते, तो इनके हेता में वह उन्हें मिटाना चाहता, तो मिटाने के लक्ष्य से भी वे मिटते नहीं है। वे तो वीतराग स्वभाव का लक्ष्य ले तो ये व्यवहार और व्यवहार के जितने परिणाम अभाव को प्राप्त होते हैं, ये व्यवहार है और इसका अभाव करूं, ऐसे विकल्प से व्यवहार का अभाव नहीं होता, परंतु राग की उत्पत्ति होती है शुद्ध आत्मा की सन्मुखता द्वारा। स्वयं प्रकाश शक्ति का परिणमन प्रकट होने से पराश्रय रूप व्यवहार का अभाव हो जाता है। आगे इसमें और भी काफी चर्चा है, अपनी जितने दिन चलेगी उसमें अपन प्रकाश शक्ति आगे इसमें चर्चा में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।